हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी फेज 4 के ऊपर कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन से कैंपस में कौन कौन से सीट अवेलेबल है, कितने कैटेगरी तक अवेलेबल है, यहाँ पे मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। देखो, फेज 4 में वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिस बच्चे का भी रैंक देखोगे ना अंडर 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख के अंडर तुम्हारा रैंक है, तुम इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिस बच्चे के बाद कोई ऑप्शंस नहीं है ना, तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना। देखो, इस राउंड के बाद बोलोगे ना, 5th राउंड में मैक्सिमम देखोगे ना अमरावती हो, भोपाल हो, इसका भी सीट फिल्ड हो जाएगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें अपना एप्लीकेशन नंबर को डालना है, फिर अपना पासवर्ड को डालना है, उसके कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद सबमिट का ऑप्शन होगा, सबमिट में क्लिक कर देना है। जब तुम सबमिट पे क्लिक करोगे, तुम यहाँ पे आ जाओगे, तुम्हें यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, कैंडिडेट नेम दिखेगा, जेंडर दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा और तुम्हें रैंक दिखेगा। इसमें से कोई मिस्टेक है ना तुम्हारा, तो ट्राई करना काउंसलिंग के टाइम इसे करेक्ट कर लेने का। उसके बाद दिख रहा होगा ये फेज 4 का काउंसलिंग है, बाकी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद जस्ट काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन होगा, उसके काउंसलिंग फी को पे करना है। ठीक है, ये रहा काउंसलिंग फी, कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके इंपॉर्टेंट डेट तो पता नहीं तुम्हारा। फेज 1 देखोगे ऑलरेडी हो चुका है, फेज 2 देखोगे ऑलरेडी हो चुका है, फेज 3 देखोगे ऑलरेडी हो चुका है, फेज 4 अभी चल रहा है और फेज 5 के ऊपर वीडियो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा फी डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे ग्रुप ए होता है, ग्रुप ए में कौन कौन से यहाँ पे देखो, वेल्लोर कैंपस में ग्रुप ए में कौन कौन सा ब्रांच आ रहा है यहाँ पे शो हो रहा होगा, देख सकते हो। चेन्नई में कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो, अमरावती में कोई नहीं आता है, भोपाल में कौन सा आ रहा है तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसका फ़ी क्या पड़ने वाला, कैटेगरी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का यहाँ शो हो रहा होगा, और कितना फ़ी पड़ने वाला किस किस कैटेगरी में यहाँ पे मेंशन है तुम देख सकते हो। उसके बाद आता है प्रोग्राम भी, जो कि अच्छे ब्रांच माने जाते हैं। वेल्लोर कैंपस में कौन कौन से हैं तुम यहाँ पे देख सकते हो, कोई सेंस नहीं बनता, सारा खत्म हो चुका है। उसके चेन्नई कैंपस देखोगे, यहाँ भी कोई सेंस नहीं बनता। अब अमरावती और भोपाल का देख लो, कैटेगरी वाइज क्या फ़ी पड़ने वाला यहाँ पे मेंशन है, तुम इसे भी यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, मैं ये यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जिस बच्चे का भी टारगेट अभी वेल्लोर कैंपस है, ठीक है, वो स्किप कर दो आप काउंसलिंग को। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता है। रीज़न ये है ना, यहाँ पे सिविल ब्रांच को छोड़ करके और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद किसी बच्चे का अगर है चेन्नई कैंपस का डिज़ायर कर रहे हो, तुम्हें ना स्किप कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, एक सिविल मिल सकता है और एक फैशन टेक्नोलॉजी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। अब जिस बच्चे का भी अमरावती है ना, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अमरावती में देखोगे सिर्फ कैटेगरी, सारे ब्रांच अवेलेबल है अभी, ऑल ब्रांच। सीएससी का कैटेगरी 1 फील्ड हो चुका है। ठीक है, बाकी सारा स्पेशलाइजेशन तुम्हें मिल जाएगा। उसके भोपाल देख लोगे ना, भोपाल में देखना सीएससी का कैटेगरी 1 यहाँ भी फिल हो चुका है, बाकी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर तुम AIML सब में जाओगे तो यहाँ पे कैटेगरी 1 भी तुम्हें आराम से मिल जाएगा, सिर्फ सीएससी का कैटेगरी 1 फील्ड हो चुका है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है ये मैं यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। देखो, अगर तुम चाह रहे हो वेल्लोर तो स्किप कर दो। ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो चेन्नई तो स्किप कर दो, अगर भोपाल चाहिए तो पार्टिसिपेट करो, अमरावती चाहिए तो पार्टिसिपेट करो। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना ये देखो, यहाँ पे तुम्हें प्रोग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें कैंपस दिख रहा होगा। यहाँ कैंपस में तुम्हारा वेल्लोर होगा, चेन्नई होगा, भोपाल होगा, अमरावती होगा। ठीक है, अब जिस कैंपस में तुम्हें चाहिए, ये तो सेंस नहीं बनता, ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तुम्हें अगर भोपाल चाहिए तो भोपाल पे टिक करना है। उसके तुम्हें ब्रांच का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे CSE दिख जाएगा, कंप्यूटर साइंस, जितने भी स्पेशलाइजेशन से AIML सारे तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जो तुम्हें चाहिए, CSE चाहिए तो CSE पे क्लिक करना है। उसके तुम्हें यहाँ पे फ़ी का कैटेगरी दिख रहा होगा, फ़ी कैटेगरी देखोगे यहाँ 1 दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा। तो जिस कैटेगरी में चाहिए तुम उसे चूज़ कर सकते हो। बट एट ए टाइम तुम 4 को चूज़ करोगे ना तो वहाँ पे एरर दिखाएगा। तुम्हें पहले फर्स्ट को फिल करना होगा, सेकेंड को करना होगा, थर्ड को करना होगा, फिर फोर्थ को करना होगा। लाइक कोई बच्चा EC ले रहा है यहाँ पे, तो EC में इसके पास स्पेशलाइजेशन माइनर का भी मिल जाएगा। तुम CSE में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, AIML में कर सकते हो, डेटा साइंस में कर सकते हो, ब्लॉकचेन में कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हो, रोबोटिक में कर सकते हो, और भी ऑप्शन है, तुम उसे माइनर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। शायद चॉइस फिलिंग कैसे करना ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर्ड चॉइस दिखेगा, वो रजिस्टर्ड चॉइस को मस्ट है, उसे वेरीफाई कर लेना तुम्हारा लॉक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बहुत ऐसे बच्चे चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, उसे लॉक ही नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट एक बार तुम यहाँ पे चेक कर लेना। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तुम यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो बच्चे जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। फॉर्म फिल करने के 45 मिनट के अंदर तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा। देखो, जो बच्चे भी वेल्लोर कैंपस को या फिर चेन्नई कैंपस को टारगेट कर रहे हो, मनी को वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है मेरे काउंसलिंग को ज्वाइन करने का, तुम्हें कुछ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। जिस बच्चे का भी भोपाल, ठीक है,
और AP टारगेट है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। चॉइस फिलिंग को बेस्ड वे में प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं तुमसे 1-to-1 डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं चॉइस फिलिंग को करूंगा। देखो मैं काउंसलिंग करता कैसे हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रेटेजिक ब्रांच सिलेक्शन जो मैं खुद करने वाला हूँ। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो मैं खुद करने वाला हूँ। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई स्कॉलरशिप होगा तो वो बताया जाएगा। लोन फैसिलिटी, किसी बच्चे को लोन लेना है तो कैंपस से कैसे अप्लाई करना होता है, बैंक से कैसे अप्लाई करना होता है, A to Z यहाँ पे बताया जाएगा। जितने भी डिस्कशन होंगे सारे के सारे जूम मीटिंग पे या गूगल मीटिंग पे होंगे, अगर नीड हुआ तो। अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी 24/7 होगा। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा इनरोल हो जाना। शायद समझ में आ गया होगा मैं अपने काउंसलिंग में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पार्ट कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ ना, इतना रहना कोई ना कोई स्टूडेंट तुम्हारा रिप्लाई कर ही देगा। इसी कारण से कोई डाउट आएगा तो यहाँ पे तुम पूछ लेना, बट कोई मिस्टेक मत करना। एक बार मिस्टेक कर दोगे इसके बाद याद रखना भोपाल में भी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, AP में भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और काउंसलिंग जो तुम पे की हो ना, लगभग अप्रॉक्स 6000, ये भी तुम्हारा वेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। शायद यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गया होगा, बट मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।